नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, संसार भर में लोग अपना कामकाज छोड़कर धार्मिक कामों में लगे हुए हैं। वो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि संसार का अंत होने वाला है और जगत भर के लोग अभी तक पवित्रता में और सामर्थ्य में और सच्चाई के साथ बढ़ावा नहीं कर रहे या फिर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के धर्म गुरु निकल खड़े हुए हैं। काफ़ी अलग अलग प्रकार के धर्म के लोगों के ऊपर, पंडितों के ऊपर, महाराजों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। आरोप तो लगाना ही चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना भी चाहिए ताकि वो समझ जाए और अपने ज़िंदगी को सही मार्गदर्शन की ओर लेकर चले जाए। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में हमने काफ़ी बातें अच्छी भी सुनी और बुरी भी सुनी। हमने सुना कि वो लगभग 1 लाख एक सत्संग के एक प्रोग्राम का लिया करते हैं। गूगल से भी अगर सर्च करें तो 1 लाख रुपए वहाँ पर बताया जाता है। हो सकता है मैं गूगल से आपको सुनाऊंगा उनका रिकॉर्ड, आगे सुनिए। कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक कथा के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लेते हैं। हालांकि कुछ महीने पहले आए रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक कथा से करीब 3.5 लाख रुपए तक कमाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री को फीस और चढ़ावे के अलावा और कई तरह से पैसे मिलते हैं। वह एक महीने में करीब 3 कथाएं करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में कुछ और बातें। 1. धीरेंद्र शास्त्री को दान के रूप में भी भक्तों से पैसा मिलता है। 2. एक रिपोर्ट के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री की नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए के करीब है। 3. धीरेंद्र शास्त्री सामाजिक कल्याण में काफी पैसा खर्च करते हैं। 4. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि कलाकारों की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और अन्नपूर्णा भंडारा जो चल रहा है उसके लिए सहयोग लिया जाता है। और 5. धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि वह लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। हाँ, गूगल में भी कुछ पैसे दर्शाए जा रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री सत्संग में प्रवचन बांटने के लिए कुछ लाखों रुपए लेते हैं। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार से जो अपनी खुशी से लोग देते हैं वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति फ्रॉड भी है, क्योंकि महिलाओं के साथ गलत शब्द इस्तेमाल करता है अलग अलग जगह, और साथ ही साथ मसीह समाज के ऊपर टारगेट लगाते हैं। अपनी मर्जी से भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश करते हैं। सरकार को बिना पूछे वो हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के बातें और बयाने हमें सुनने के लिए मिलते हैं। हालांकि मसीह समाज के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि प्रलोभन देकर, लालच देकर लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है करके ये व्यक्ति धीरेंद्र शास्त्री आरोप लगाते हैं। लेकिन ये खुद जब 1-1 लाख रुपए अलग अलग जगह सत्संग या फिर प्रोग्राम करने के लिए लेते हैं तो क्या ये भला काम है? अपने आप को यानी कि बेच रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं। एक सत्संग के लिए 1 लाख रुपए और कहीं ज़्यादा और होगा वो हमें पता नहीं, बल्कि हमें इतना पता है वो 1 लाख रुपए ज़रूर लेते हैं एक सत्संग के, यानी कि एक प्रोग्राम के। तो क्यों लेते हैं? धार्मिक काम अगर आप कर रहे हैं तो क्यों लेते हैं? अगर कोई भाई भलाई से देता है, दक्षिणा देता है, जो भी आपकी भाषा में कहा जाता है दक्षिणा, गुरु दक्षिणा ऐसे कुछ कहा जाता है, तो वो अगर देते हैं तो वो लेना भी चाहिए। हर एक पवित्र शास्त्र में वो बातें रोकी गई नहीं हैं। जो भाई भलाई से अगर प्रेम भाव से अगर कोई देता है तो कोई भी शास्त्र उसके विरोध में नहीं है। हालांकि मसीह समाज के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इतने पैसे देकर लोगों को धर्म परिवर्तन में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है, बल्कि नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, इसमें कोई भी बुनियादी नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ जो यहोवा के ऊपर यानी कि परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं उनके लिए क्या होता है, वो पर्वत के समान तगड़ा बनता है, मजबूत बनता है, विश्वास में मजबूत बनता है, जीवन में मजबूत बनता है, सच्चाई में मजबूत बनता है, और वो व्यक्ति कभी टलता नहीं, हमेशा स्थिर रहने की बातचीत करता है। कभी भी अपनी जबान से झूठ बोलने के लिए इरादा और लक्ष्य नहीं बनाते,
बल्कि अपने ज़िंदगी से सच्चाई को प्रकट करने के लिए कोशिश करते हैं। अपने पड़ोसी के साथ हो या फिर अपने दुश्मन के साथ हो या फिर कोई और किसी के साथ हो, अपने बचाव के लिए भी झूठ बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। अपने बचाव में भी सच्चाई तो सच्चाई बोलना है, झूठ है तो झूठ है, लेकिन झूठ को सच में बदलने के लिए कोशिश नहीं करते हैं मसीह समाज के लोग। लेकिन आजकल ऐसे फ्रॉड भी निकल खड़े हुए हैं, हम उनके ऊपर भरोसा और उनकी ओर से हम बोल नहीं सकते, बल्कि हम इतना कहना चाहते हैं जो सच्चाई से सेवा करते हैं वो बुनियादी के साथ जीते हैं और बुनियादी के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही साथ मैंने आज का विरोध किया है और समझाने के लिए मैंने बात एक करी है कि भारत देश को सही मार्गदर्शन में लाना है और लोगों को फ्रॉड लोगों से बचाने की आवश्यकता बन चुकी है और सावधानी पूर्वक अपनी ज़िंदगी जिए। जैसे कि आप और मैं जानते हैं, पागल व्यक्ति भी पेट्रोल से नहीं नहाता, उसे समझ इतनी है कि वो पानी से ही उसे नहाना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें भी समझाइए, वो उनको भी समझदारी है कि सच और झूठ क्या होता है, सही और गलत क्या होता है, उसके अनुसार आपको और मुझे जीने की आवश्यकता बन चुकी हैं। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। आपको सुनने के लिए मिला होगा वो वीडियो जो धीरेंद्र शास्त्री 1 लाख रुपए लेते हैं। अलग अलग जगह कई जगह ज़्यादा कम लेते होंगे, उतना खासियत मुझे पता नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए एक सत्संग यानी कि एक प्रोग्राम का ज़रूर लेते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा दलाल और ऐसे क्या बोलना चाहिए कि अपना समय बेचते हैं और प्रवचन बेच रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे और जगत भर में झगड़ा और आतंक फैलाने वालों से सावधान रहिए। ऐसे के प्रोग्राम है, ऐसे के मीटिंगें और सत्संग बंद कीजिए, आप सबका भला होगा।